जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। माता की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल में करार का। अब कैसे चुप मैं रहूं 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 रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। ओ श्याम तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू और ए सवरिया, तुमको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, इसके सिवा क्या तुझको दूं 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 दूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू श्याम। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मेला है, इस जग में श्याम तेरा लखना अकेला है। ओ दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मेला है, इस जग में श्याम तेरा लखना अकेला है। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मेला है, इस जग में श्याम तेरा लखना अकेला है। मुझसे निभाते रहना बस अपनी यारी को, भूल न जाना श्याम अपने बिहारी को, और समझाऊं ज्यादा क्यों 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 क्यों। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पाने का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्य हुई है ब्रज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्म कृष्ण मुरारी। हाँ जन्म है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो पाचे बधाई।
धन लौटावे बाबा पायल और छल्ला, लडुआ बाटे और पेड़ा यीशु। मैं तो भानु बाबा के दिन जाऊंगी, मैं तो भानु बाबा के दिन जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से जीवन
जी बचका Thank you.
बोल कन्हैया लाल की जय। ये कौन था? तो कहते हैं पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। ध्यान से सुनिएगा, हर कहानी जो यहाँ दृष्टांत है वह कुछ न कुछ आपको सिखाएगी, और इसलिए मैं इसको कह रहा हूं ताकि आप लोग इससे समझो कि शास्त्र में क्या क्या बताया गया है। थोड़ा सा आप लोगों को ढीला लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन सुनना चाहिए, ये भगवान की तरफ। तो कहते वो चित्रकेतु नामक राजा था, उसकी कितनी पत्नियां थी विचार करो। पिछले साल भी बताया था, याद है किसी को? क्यों याद है? पिछले साल कौन साड़ी पहनी थी वो याद रहेगा, लेकिन पिछले साल कितनी पत्नियां थी याद नहीं रहेगा। 1 करोड़ पत्नियां थी। कितनी? 1 करोड़ समझते हो ना? पैसे भी नहीं देखे होंगे, उतनी उनकी पत्नियां थी। तो वृत्तासुर जो चित्रकेतु थे उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी। किस लिए? वासना के लिए उन्होंने विवाह नहीं किया था, संतान उत्पत्ति के लिए किया था। लेकिन राजा के पास कुछ कमी थी, जिसके कारण वो विवाह पर विवाह करते गए। सोचा इससे होगा, नहीं तो उससे होगा, नहीं तो उससे होगा। इस तरह से 1 करोड़ पत्नियों से विवाह कर दिया। और बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, संसार के राजा थे। एक दिन अंगिरा ऋषि के साथ नारद जी पहुंचते हैं। चित्रकेतु चरणों में गिर के रोने लगते हैं। जैसे एक बालक पिता को देखकर रोए, ऐसे संत को देखकर चित्रकेतु दुखी होते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन रोते क्यों हो? कहते हैं, देखो मैं कितना भागा हूं। विवाह का मतलब होता है संतान पाना, और जिसके जीवन में संतान न हो, विवाहित हो, उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है, अभागा कोई नहीं। मैं कितना बड़ा भागा, मेरा वंश नहीं चलेगा तो यह राज्य कौन संभालेगा? मुझे इसकी चिंता हो। नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन चित्रकेतु नहीं माने। तो अंत में क्या किया? उन्होंने एक फल दिया। चित्रकेतु ने अपनी बड़ी पत्नी को ग्रहण करवाया, तो उससे एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब देखो, जब बालक का जन्म हो जाता है ना, तो पिता की आसक्ति उसमें हो जाती है। अब तो राजा चित्रकेतु उसी महल में रहता जिसमें उसका बालक रहता, उसी पत्नी को मानता जिससे उसका गर्भ बालक उत्पन्न हुआ है, जिस गर्भ से। तो बाकी रानियों को द्वेष हो गया, जलन हो गया। बाकी पत्नियों ने सोचा कि राजा अब हमें भूल गया, अब बस वही बड़ी वाली रानी और उसका बेटा राजा, हम क्या बेकार हैं। सारे ने प्लानिंग कर लिया और अगले ही दिन जहर दे दिया। वो बच्चा पालने में खेल रहा था, उसको दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, बच्चा मर गया। सोचो अगर किसी का बच्चा बहुत सालों बाद देखा न हो और कैसे भी करके जन्म ले और कोई उसे मार दे तो कितना बड़ा दुख हो। राजा और रानी पागल हो गए, रोने लगे, हाय मेरा लाल, उठ जा बेटा, उठ जा, देख तेरा पिता हूं मैं, देख तेरी माँ बेहोश हो रही, रो रही है, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। हाय विधाता, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, मैं मर जाऊंगा, सर फोड़ लूंगा। राजा रोने लगा। उसी समय नारद जी अंगिरा जी के साथ आते हैं, कहते हैं, राजन क्या हुआ? बोले देखो ना मेरा बेटा यही पड़ा हुआ है, उठ नहीं रहा। राजा की मति भ्रष्ट हो चुकी है, पागल हो गया। आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रहे हैं कि लाल हो गई आंखें। रानी बार बार उठती, बेहोश होती, कहती मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल, उठ उठ, देख मैं तेरी माँ हूं, तेरे पिता है। लेकिन जो चला गया वो वापस आएगा। नारद जी कहते हैं कि राजन धैर्य रखो, आना जाना तो लगा रहता है। राजा कहता मैं कैसे धैर्य रखूं, मेरा बेटा है ये। इस तरह से जब राजा नहीं मान रहा था तो नारद जी ने कहा रुको। अपने बल से, तपस्या से उन्होंने उस बालक को जीवित कर दिया। और जैसे ही वो खड़ा हो गया उठकर, तो पिता तुरंत दौड़ा, मेरा लाल, मेरा बेटा, देख मैं तेरा पिता, देख मैं तेरा पिता, देख मैं तेरा पिता। जानते हो क्या हुआ? वह बालक कहता है कौन सा पिता?
आप कौन, हु आर यू मिस्टर? राजा बोलता बेटा तुम मुझे नहीं पहचानता, आई एम योर फादर, शी इज योर मदर। मेरे माता पिता कौन से माता पिता? मेरे जन्म तो करोड़ों हो चुके हैं, उन करोड़ों जन्म में कौन वाले माता पिता हो? और राजा चकित हो गया, मैं तेरा पिता चित्रकेतु राजा नाम है मेरा। पिताजी, राजन, ये पिता उता का नाटक छोड़िए, आप मेरे पिता नहीं हो, ये मेरी माता नहीं है। मैं किसको किसको पिता कहता फिरूंगा? मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, मैं करोड़ों जन्मों के पिता को लेकर चलूंगा तो किसकी जिम्मेदारी निभाऊंगा? जो उल्टे सीधे रिश्ते हैं ना, ये छोड़ो, मरने के बाद कुछ नहीं है। अगर कोई शाश्वत पिता है तो वो परमात्मा ही एक पिता है, वह परमात्मा ही माता है, उसके अलावा इस संसार में दूसरा कोई माता पिता नहीं। चित्रकेतु ने जब अपने बेटे से ऐसे शब्द सुने तो उन्हें ज्ञान हो गया कि वास्तव में जब तक यह शरीर सांस चलता है तब तक संबंध है, जिस दिन यह शरीर छूट जाता है वही स्त्री। कहने में थोड़ा कठिन लगता है, कौन था? तो कहते हैं पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। ध्यान से सुनिएगा, हर कहानी जो यहाँ दृष्टांत है वह कुछ न कुछ आपको सिखाएगी, और इसलिए मैं इसको कह रहा हूं ताकि आप लोग इससे समझो कि शास्त्र में क्या क्या बताया गया है। थोड़ा सा आप लोगों को ढीला लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन सुनना चाहिए, ये भगवान की तरफ। तो कहते वो चित्रकेतु नामक राजा था, उसकी कितनी पत्नियां थी? विचार करो, पिछले साल भी बताया, याद है किसी को? क्यों याद है? पिछले साल कौन साड़ी पहनी थी वो याद रहेगा, लेकिन पिछले साल कितनी पत्नियां थी याद नहीं। 1 करोड़ पत्नियां थी। कितनी? 1 करोड़ समझते हो ना, पैसे भी नहीं देखे होंगे, उतनी उनकी पत्नियां थी। तो वृद्धासुर जो चित्रकेतु थे उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी। किस लिए? वासना के लिए उन्होंने विवाह नहीं किया था, संतान उत्पत्ति के लिए किया था, लेकिन राजा के पास कुछ कमी थी जिसके कारण वो विवाह पर विवाह करते गए। सोचा इससे होगा, नहीं तो उससे होगा, नहीं तो उससे होगा, इस तरह से 1 करोड़ पत्नियों से विवाह कर दिया। और बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, संसार के राजा थे। एक दिन अंगिरा ऋषि के साथ नारद जी पहुंचते हैं, चित्रकेतु चरणों में गिर के रोने लगते हैं। जैसे एक बालक पिता को देखकर रोए, ऐसे संत को देखकर चित्रकेतु दुखी होते हैं। नारद जी कहते हैं राजन रोते क्यों हो? कहते हैं देखो मैं कितना भागा हूं। विवाह का मतलब होता है संतान पाना, और जिसके जीवन में संतान न हो, विवाहित हो, उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है, अभागा कोई नहीं। मैं कितना बड़ा भागा, मेरा वंश नहीं चलेगा तो यह राज्य कौन संभालेगा, मुझे इसकी चिंता हो। नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन चित्रकेतु नहीं माने। तो अंत में क्या किया? उन्होंने एक फल दिया। चित्रकेतु ने अपनी बड़ी पत्नी को ग्रहण करवाया, तो उससे एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब देखो, जब बालक का जन्म हो जाता है ना, तो पिता की आसक्ति उसमें हो जाती है। अब तो राजा चित्रकेतु उसी महल में रहता जिसमें उसका बालक रहता, उसी पत्नी को मानता जिससे उसका गर्भ बालक उत्पन्न हुआ है, जिस गर्भ से। तो बाकी रानियों को द्वेष हो गया, जलन हो गया। बाकी पत्नियों ने सोचा कि राजा अब हमें भूल गया, अब बस वही बड़ी वाली रानी और उसका बेटा राजा, हम क्या बेकार हैं। सारे ने प्लानिंग कर लिया और अगले ही दिन जहर दे दिया। वो बच्चा पालने में खेल रहा था, उसको दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, बच्चा मर गया। सोचो अगर किसी का बच्चा बहुत सालों बाद देखा न हो और कैसे भी करके जन्म ले और कोई उसे मार दे तो कितना बड़ा दुख हो। राजा और रानी पागल हो गए, रोने लगे, हाय मेरा लाल, उठ जा बेटा उठ जा, देख तेरा पिता हूं मैं, देख तेरी माँ बेहोश हो रही रो रही है, बेटा उठ जा बेटा उठ जा बेटा उठ जा। हाय विधाता तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, मैं मर जाऊंगा, सर फोड़ लूंगा। राजा रोने लगा।
उसी समय नारद जी अंगिरा जी के साथ आते हैं, कहते हैं राजन क्या हुआ? बोले देखो ना मेरा बेटा यहीं पड़ा हुआ है, उठ नहीं रहा। राजा की मति भ्रष्ट हो चुकी है, वो पागल हो गया, आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रहे हैं कि लाल हो गई आंखें। रानी बार बार उठती, बेहोश होती, कहती मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल, उठ उठ, देख मैं तेरी माँ हूं, तेरे पिता है। लेकिन जो चला गया वो वापस आएगा। नारद जी कहते हैं कि राजन धैर्य रखो, आना जाना तो लगा रहता है। राजा कहता है मैं कैसे धैर्य रखूं, मेरा बेटा है ये। इस तरह से जब राजा नहीं मान रहा था तो नारद जी ने कहा रुको, अपने बल से, तपस्या से उन्होंने उस बालक को जीवित कर दिया। और जैसे ही वो खड़ा हो गया उठकर, तो पिता तुरंत दौड़ा, मेरा लाल, मेरा बेटा, देख मैं तेरा पिता, देख मैं तेरा पिता, देख मैं तेरा पिता। जानते हो क्या हुआ? वह बालक कहता है कौन सा पिता? आप कौन? हु आर यू मिस्टर? राजा बोलता बेटा तुम मुझे नहीं पहचानता, आई एम योर फादर, शी इज योर मदर। मेरे माता पिता कौन से माता पिता? मेरे जन्म तो करोड़ों हो चुके हैं, उन करोड़ों जन्म में कौन वाले माता पिता हो? और राजा चकित हो गया, मैं तेरा पिता, चित्रकेतु राजा नाम है मेरा। पिताजी, राजन, ये पिता उता का नाटक छोड़िए, आप मेरे पिता नहीं हो, ये मेरी माता नहीं है। मैं किसको किसको पिता कहता फिरूंगा? मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, मैं करोड़ों जन्मों के पिता को लेकर चलूंगा तो किसकी जिम्मेदारी निभाऊंगा? जो उल्टे सीधे रिश्ते हैं ना, ये छोड़ो, मरने के बाद कुछ नहीं है। अगर कोई शाश्वत पिता है तो वो परमात्मा ही एक पिता है, वह परमात्मा ही माता है, उसके अलावा इस संसार में दूसरा कोई माता पिता नहीं। चित्रकेतु ने जब अपने बेटे से ऐसे शब्द सुने तो उन्हें ज्ञान हो गया कि वास्तव में जब तक यह शरीर सांस चलता है तब तक संबंध है, जिस दिन यह शरीर छूट जाता है वही स्त्री। कहने में थोड़ा कठिन लगता है।
भूत का आवास है, वहां भूत प्रेत ही रहेंगे, प्रभु नहीं आए। आप बताओ इसमें से कितने लोग हैं जो वृंदावन गए होंगे? कोई नहीं। लेकिन वृंदावन से भक्त लोग यहाँ पर आके आपके घर में पैर रख रहे हैं, तो वृंदावन आगे आपके घर में कि नहीं? आपको जाना पड़ा, आपको 5,000 रुपये लगाना पड़ा, लेकिन वृंदावन मुफ्त में आ गया। क्यों? वह संत घूमता है वृंदावन में, उसके पैरों में, उसके हाथ में वृंदावन का ध्वज लगता है, और वह साथ